जरा कल्पना कीजिए, आप एक फोन उठाते हैं और वो इतना पतला है कि लगभग नकली सा लगता है, जैसे कि वो पूरी स्मार्टफोन एक्सपीरियंस चला ही नहीं सकता, लेकिन किसी तरह वो चला लेता है। यही ठीक वही है जो एप्पल ने आईफोन एयर के साथ करने की कोशिश की। और अब अगले वर्जन आईफोन एयर 2 के शुरुआती लीक ये संकेत देते हैं कि यहीं से चीजें सच में गंभीर होने वाली है। तो अभी स्थिति कुछ ऐसी है। मौजूदा आईफोन एयर एक तरह से दिखावा, फ्लेक्स है। सिर्फ 5.5 मिलीमीटर पतला होने के कारण ये उन डिवाइसेस में से है जो सिर्फ ये साबित करने के लिए मौजूद होते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। एप्पल ने मूल रूप से ये सोच ही बदल दी कि एक फोन कैसे बनाया जाता है। पूरे बॉडी में कंपोनेंट फैलाने के बजाय ज्यादातर मुख्य हार्डवेयर ऊपर वाले कैमरा बार के अंदर रखा गया है। बाकी फोन बैटरी, बटन और स्ट्रक्चर संभालता है। और हैरानी की बात है कि ये काम करता है। आपको 6.5 इंच का ओलेड प्रमोशन डिस्प्ले मिलता है, जो बड़ा है, स्मूथ है और सच कहें तो इस्तेमाल करने में बहुत अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस भी कोई समस्या नहीं है। अंदर मौजूद 19 प्रो चिप की वजह से ये तेज है, रिस्पॉन्सिव है और आप जो भी उस पर डालें लगभग सब कुछ आसानी से संभाल लेता है। अब जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो सबसे बड़ी चिंता बैटरी लाइफ को लेकर थी। इतना पतला फोन एंड्योरेंस का वादा नहीं करता, लेकिन महीनों के इस्तेमाल के बाद ये उम्मीद से काफी बेहतर निकला है। ये लगभग आईफोन 16 प्रो के बराबर है और कभी कभी आईफोन 16 प्लस के करीब भी पहुंच जाता है। और ये ध्यान में रखते हुए कि ये और भी पतला है और फिर भी 6.5 इंच का बड़ा डिस्प्ले देता है, ये काफी प्रभावशाली है। लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। सबसे बड़े समझौते साफ दिखाई देते हैं। इसमें सिर्फ एक ही रियर कैमरा है। ये एक अच्छा 48 मेगापिक्सल सेंसर है, इसमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन अल्ट्रावाइड लेंस नहीं है। और फिर ऑडियो की स्थिति है, सिर्फ एक स्पीकर। तो चाहे आप वीडियो देख रहे हो या गेम खेल रहे हो, सब कुछ उसी एक टॉप स्पीकर से आता है। आदर्श नहीं है। यहीं से आईफोन एयर 2 दिलचस्प बनना शुरू होता है, क्योंकि लीक के अनुसार एप्पल इन दोनों चीजों को ठीक कर रहा है। सबसे पहले कैमरे। ऐसा लगता है कि एयर 2 आखिरकार डुअल कैमरा सेटअप की ओर बढ़ेगा, यानी मुख्य सेंसर के साथ आपको एक अल्ट्रावाइड भी मिलेगा। सुनने में बेसिक लगता है, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल में यह बहुत बड़ा फर्क डालता है। अचानक फोन ज्यादा बहुमुखी हो जाता है। दूसरा, स्पीकर्स। मजबूत संकेत है कि एप्पल इस बार नीचे एक स्पीकर जोड़ रहा है, जिसका मतलब है सही स्टेरियो साउंड। ये अकेले ही मीडिया देखने के अनुभव को काफी बेहतर बना देता है। और फिर परफॉर्मेंस। उम्मीद है कि एयर 2 में नया A20 प्रो चिप मिलेगा, जो संभवतः आईफोन 18 प्रो मॉडल्स में भी देखा जाएगा। शायद थोड़ा कम किया हुआ हो, एक जीपीयू कोर कम के साथ, लेकिन फिर भी बहुत शक्तिशाली। इसके साथ 12 GB RAM की भी बात हो रही है, जो सब कुछ स्मूथ और भविष्य के लिए तैयार रखेगी। अब कनेक्टिविटी का एक दिलचस्प हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार एप्पल नए कम्युनिकेशन चिप्स पर काम कर रहा है, संभवतः C2 या C2X नाम से। और यहां बड़ा अपग्रेड है सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी, यानी ऐसी जगह जहां कोई नेटवर्क नहीं है, कोई टावर नहीं है, आपका फोन फिर भी सैटेलाइट से कनेक्ट होकर बेसिक इंटरनेट एक्सेस दे सकता है, जैसे मैसेजिंग, हल्की ब्राउजिंग, शायद फोटो भेजना। फुल 4K के स्ट्रीमिंग या बड़े डाउनलोड नहीं, कम से कम अभी नहीं, लेकिन लगभग हर जगह कनेक्टेड रहने का विचार ही बहुत बड़ा है। एक नया N2 चिप होने की भी बात है, जो एफिशिएंसी पर फोकस करता है और ये सीधे बैटरी लाइफ से जुड़ा है। भले ही एयर 2 में दूसरा कैमरा और एक और स्पीकर जोड़ा जाए, ये एफिशिएंसी सुधार बैटरी लाइफ को मौजूदा मॉडल से थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। अब व्यक्तिगत तौर पर एक चीज है जिसे मैं बदलता। मुझे नहीं लगता कि इस फोन को A20 प्रो चिप की जरूरत है। एक सामान्य 20 ज्यादातर लोगों के लिए काफी होगा। इससे लागत भी कम होगी, और अगर एप्पल ये बचत पास करता तो लगभग $899 पर यह फोन बहुत प्रतिस्पर्धी बन सकता था। लेकिन वास्तविकता में शायद ऐसा नहीं होगा। अभी ऐसा लग रहा है कि एप्पल कीमत लगभग $999 ही रखेगा, 256 GB बेस स्टोरेज के साथ। जहां तक रिलीज डेट की बात है, यहां चीजें थोड़ी अलग है। प्रो मॉडल्स के साथ सितंबर में लॉन्च होने के बजाय एयर 2 शायद बाद में आए, लगभग मार्च या अप्रैल 2027 के आसपास। एप्पल अपने लॉन्च को अलग कर रहा है, जहां प्रो और अल्ट्रा मॉडल पहले आते हैं और स्टैंडर्ड आईफोन और एयर जैसे डिवाइस बाद में। और सच कहें तो ये बुरा नहीं हो सकता। इससे एप्पल को प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने का समय मिलता है, क्योंकि अगर ये सब सही हो गया, कैमरे ठीक हो गए, सही स्पीकर्स जुड़ गए, एफिशिएंसी बेहतर हो गई, तो आईफोन एयर 2 एक कूल प्रयोग से आगे बढ़कर ऐसा फोन बन सकता है जिसे बहुत ज्यादा लोग खरीदना चाहेंगे। अब सवाल यह है, अगर कीमत सही हो तो क्या आप इसे प्रो मॉडल के बजाय चुनेंगे?
या ये पतला डिजाइन अभी भी एक गिमिक जैसा लगता है? किसी भी तरह ये काफी समय बाद आने वाले सबसे दिलचस्प आईफोन्स में से एक बनता जा रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सबसे ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि ये कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये वही इंजीनियर खान है जिसकी आप तलाश कर रहे थे।